सो ये है थर्सडे मतलब 12 दिसंबर की इवनिंग ट्रेड न्यूयॉर्क सेशन की, जिसमें मंथ तो बुलिश था, वीक भी बुलिश था। और ये आपको तभी समझ में आएगी जब अगर बस आपने लंदन सेशन ट्रेड देखी। वीक भी वो टाइम पे इधर तक था, फिर डे वाज लाइक दिस एंड दिस वाज ट्राइंग टू फॉल, सो दिस वाज अ बिग रेजिस्टेंस। फिर अगर 4 आवर में आप आओ तो एक्चुअली 4 आवर में थोड़ा जस्टिफिकेशन दिया था कि मुझे नीचे जाना है, जो इधर से इधर क्लोज हुए। और यहाँ पर एक हमें फास्ट ट्रेड नहीं मिली लेने को। सो वी वर वेटिंग कि मार्केट इस लेवल को 2683 की, जो है डे की 0.3 की लेवल। अगर आप यहाँ से देखो इस बॉटम से इस बॉटम टॉप तक, तो ये 0.3 की लेवल थी। तो यहाँ तक का एक स्विच था, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आई स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर इधर से बाइंग दिखा के वापस थोड़ी सी नीचे गई और साइडवेज जाने लगी। हाँ, एक्चुअली उसने प्रॉपर सपोर्ट ना इधर लिया, 4 आवर के हिसाब से इधर भी नहीं लिया, 1 आवर के इधर लिया, क्योंकि मैंने एक यहाँ पर भी लेवल मार्क की थी। लेकिन मार्केट उसके भी नीचे गई। और ऐसे फ्लो में हम लोग 5 मिनट के रिवर्सल में ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। एक समझ के लो, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, एक रिवर्सल डजंट मीन्स दैट मार्केट विल रिवर्स। ये ये 5 मिनट का ये बिग कैंडल्स है, आई एग्री। लेकिन इसको एक सिंपल तरीके में अगर बताने जाए तो इसने कितना टाइम स्पेंड किया है देखो। यू कैन सी, आपके आंखों से देख सकते हो कितना टाइम स्पेंड किया यार इधर होल्ड करके। तो इसमें हमने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ली थी, लेकिन सेंसिबल ट्रेड ली थी। ट्रेंड के साथ नहीं बैठे थे। एक्चुअली मुझे ट्रेंड ट्रेडर बनना है, लेकिन मैं ट्रेंड के आगे मोस्टली लेता हूँ, क्योंकि मैं बाइंग में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ रादर देन सेलिंग। सेलिंग फास्ट होती है, बाइंग स्लो होती है। सो 15 मिनट्स में भी हम लोग स्विच नहीं कर सकते। जैसे आप डबल बॉटम बना था, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इधर तक देखा तो वाह व्हाट अ ट्रेड। ये ऐसा नहीं ट्रेड होता, दिस इज रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। 5 मिनट्स में भी इधर वही हुआ है कि यार जो लेवल्स की स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, एक दो, फिर मार्केट नीचे गई ना। अगर आप यहाँ पर पोजीशन बनाते, यहाँ पर ऐसा तो मिनिमम ये रहता, नहीं तो ये रहता। मार्केट ने तो तीनों भी ले लिया, ठीक है। तो ये नहीं बनती। तो इस ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट को पहला रूम देंगे। क्या करेंगे, मार्केट वापस वहाँ से नीचे आ गई तो मैंने वापस पीछे जाके देखा तो 30 मिनट्स में सपोर्ट बन रहा था। ओके, दिस वॉज अ नाइस एंड काइंड ऑफ सपोर्ट। ओके, सो ये तो हमें पता चला कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आई है, तो हमें एक स्विच करना था, छोटे टाइम फ्रेम में एक छोटी सी ट्रेड बनानी थी। तो मैंने क्या किया, मार्केट यहाँ से डिप लेके ऊपर जाने लगी। तो आसपास मेरी जो फर्स्ट बाइंग थी वो थी, 1 सेकेंड आई विल से, एंड 2680 इस लेवल पे। वो भी रीज़न क्या था, मार्केट ने ये स्ट्रांग दिया फिर नीचे आया। तो मोस्टली मैं ऐसे टाइम फ्रेम पे फिब्स का यूज़ करता हूँ, फिब्स का। और फिब के हिसाब से वो परफेक्ट इसके आसपास किधर तो मेरे को मिली थी, ठीक है। और सिंपल एज दैट, मैंने यहाँ पर जब ट्रेड बनाई तो मेरा जो एसएल था वो ऑफ कोर्स थोड़ा बड़ा था, आसपास 80 पिप्स का, क्योंकि ट्रेंड के आगे जब ट्रेड होती है तो थोड़ी सेंसिबल, और टारगेट भी बहुत सेंसिबल रखना पड़ता है। टारगेट मेरा पहले 2700 था एज पर बिग डाउन अप ट्रेंड, लेकिन सेंसिबल ट्रेड के हिसाब से मुझे ट्रेड लेना था, इसलिए मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हो तो स्ट्रांगली रिकमेंड है कि आप टारगेट बेस्ड ट्रेड करो, ठीक है। तो ये मेरी ऊपर से जो फीब आ रही थी, उस फीब का टारगेट था। क्या मार्केट ने परफेक्ट मार्क टू मार्केट दिए? यस, 2692। तो फिर इसमें और एक बेनिफिट ये हुआ कि जब मैं रात को ट्रेड लेने के बाद, 30 मिनट्स में जाते हैं, ट्रेड लेने के बाद इधर से मैंने लेने के भी बहुत सारे रीजन से, मार्केट बहुत टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट की। 30 मिनट्स में ये इतनी बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल दे दी। फिर अगर 1 घंटे की देखो तो एक दो तीन तीन कैंडल यहाँ पर रुकी है, फिर ये चौथी। सो इट वॉज अ मेराकुलस। ये जो पांचवी तो बहुत। और 30 मिनट्स की भी बहुत सारी कैंडल, 7-8 कैंडल्स तो यहाँ पर रुकी है। 1 2 3 4 5 6 7, और 8वीं कैंडल में मैंने एंट्री बनाई। फिर डोजी भी है, 1 आवर में तो ये रिवर्स हो गई थी, फिर डोजी भी है। फिर क्या हुआ, मॉर्निंग में जब मार्केट यहाँ से नीचे आई इधर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या सोचा था, एक सेकेंड एंट्री में 2682 पर लेने वाला था, जो इस लो से इसका फिफ्थ था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इधर। लेकिन मॉर्निंग में जब मैं उठा 6 साढ़े 6 बजे, तो मैंने और एक पोजीशन एड ऑन की, जो मुझे मिली 8150 के पास, इसके आसपास, मतलब 618 के लेवल पे।
इसका स्टॉप लॉस 60 पिप्स का, उसका स्टॉप लॉस 80 पिप्स का, तो 6 8 + 6 इज 140 पिप्स का। और इसमें सिर्फ इसी एक ट्रेड में मुझे मैंने ये ट्रेड बनाई, फिर मार्क टू मार्केट के हिसाब से, नॉट पागल की तरह, इट्स सेंसिबल ट्रेड थी ये। तो एक यहाँ पर पोजीशन बनी थी, यहाँ पर 2684 पे और 2681 के आसपास। तो मेरा टारगेट सिंबल था भाई, कि अगर मैं यहाँ से पोजीशन बना रहा हूँ तो मिनिमम तो मेरे को ये तो टारगेट था। ओके। और ये दूसरी चीज़, और एक ये टारगेट होने का रीज़न है 1 आवर की यहाँ पर ये में आ रही थी, ठीक है, बर्निंगली, सपोर्टिंगली। और जैसे मैंने कहा कि मेरा एसएल था वो एक में 40 पिप्स, सॉरी, एक में 40 पिप्स के आसपास का था, 81 था 40 पिप्स के, और दूसरे में था 80 पिप्स के आसपास का, सॉरी, एक में 80 पिप्स के आसपास का था और दूसरे में 60 पिप्स के आसपास का था, जो मेरे हिसाब से वेल एंड गुड था। और फिर मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज जाने के बाद सुबह ये जो मूव आया है 7, साढ़े 7, 6 बजे का मूव है, तो मैंने यहाँ पर पोजीशन कट कर दी 91 के आसपास दोनों लॉट में। तो इसमें मुझे 170 पिप्स आ गए। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते कि इतनी डिसेंट ट्रेड, और वो भी ट्रेंड के अगेंस्ट। सो दिस वाज लाइक कि एस्टोनिशिंग एंड आई वाज हैप्पी विद दिस ट्रेड। सो मेरा एक वीक में 100 पिप्स का टारगेट डन हो गया था, तो मैंने इसके बाद ट्रेड नहीं बने, तो ये मेरी ट्रेड थी। ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड की जा सकती है। सो दिस वाज माय ट्रेड ऑन मॉर्निंग, सो थर्सडे, सॉरी, फ्राइडे मॉर्निंग को जो क्लोज हो गई, फ्राइडे इवनिंग की ट्रेड, जो मैंने फ्राइडे इवनिंग ट्रेड नहीं ली। तो दिस वाज माय बिग एक्सप्लेनेशन, बट दिस वाज अ डिसेंट एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको डाउट्स ही नहीं रह सकते। ओके, तो दिस वाज माय प्रॉफिट इन फ्राइडेज मॉर्निंग।